128वां मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, टीम भावना से हर काम सफल होता है। फौलादी हौसले वाले लोग असंभव काम कर देते हैं। पीएम ने कहा, खेलों की दुनिया में भारत का परचम लहराया है। भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। ये उपलब्धियां देश और देशवासियों की हैं। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। शीतकालीन सत्र को लेकर बनी आम सहमति। कल से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया, संसद का विंटर सेशन 1 दिसंबर से शुरू होगा और 19 दिसंबर तक चलेगा। हम विपक्ष की बात सुनेंगे, फिर अपनी बात रखेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर। सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर। सोनिया राहुल समेत 6 और आरोपी बनाए गए। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की। भारत और अमेरिका के बीच हुई 7,995 करोड़ की डील। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स के लिए अहम समझौता। भारत अमेरिका में डील से इंडियन नेवी की ओर बढ़ेगी ताकत। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ अगले 5 साल की डील की। रायपुर में पीएम मोदी ने डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। भारत की सुरक्षा प्रणाली के अलग अलग पहलों पर गहरी बातचीत हुई। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और बड़ा खुलासा। आतंकी शाहीन की अलमारी से 18 लाख कैश बरामद। पूछताछ के लिए यूपी ले जा सकती है पुलिस। सोने के 2 बिस्किट और विदेशी करेंसी भी बरामद। अल-फला यूनिवर्सिटी के लॉकर में छिपाए थे पैसे। जांच एजेंसी शाहीन को लेकर अल-फला पहुंची थी। दिल्ली ब्लास्ट केस का उत्तराखंड तक कनेक्शन। एनआईए ने मौलाना समेत 2 लोगों को पकड़ा। उत्तराखंड के हल्द्वानी से किया गया गिरफ्तार। आतंकी उमर के फोन से मिला दोनों का नंबर। एनआईए ने पूछताछ के बाद छोड़ा। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में अहम बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। जेपी नड्डा और 20 से ज्यादा बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 12 वार्डों से आप बीजेपी की सीधी टक्कर। 7 लाख से ज्यादा मतदाता 53 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 3 दिसंबर को घोषित होंगे चुनाव के नतीजे। चुनाव आयोग ने बीएलओ सुपरवाइजर और बूथ लेवल अफसर की सैलरी बढ़ाई। बीएलओ सुपरवाइजर की सैलरी 18,000 की गई। बूथ लेवल अफसरों की सैलरी 12,000 की गई। पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी की पासिंग आउट परेड। डकवासला में 149वीं कोर्स की पासिंग आउट परेड। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की परत छाई। एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में हुआ दर्ज। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानियां। सीबीसीपी के मुताबिक दिल्ली का एक्यूआई खराब कैटेगरी में। धुंध और प्रदूषण के साथ एक्यूआई 269 दर्ज किया गया। तमिलनाडु में चक्रवात दितवाहा का दिख रहा असर। चेन्नई में तेज हवाएं चल रही और समुद्र में उफान है। चक्रवात दितवाहा के करीब आने से पुडुचेरी में तेज हवाएं चल रही और समुद्र में ये तूफान है। तमिलनाडु में साइक्लोन दितवाहा के कारण भारी तबाही। थूथुकुडी में भारी जलभराव देखने को मिल रहा। चेन्नई में साइक्लोन के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी। चक्रवात दितवाहा उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचेगा। बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोन दितवाहा के असर से पुडुचेरी में समुद्र की स्थिति खराब। तेज हवाओं के साथ समुद्र में उफान। एनडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात किया गया। WFR और CSSR एसेट से लैस है टीम। 6 एनडीआरएफ टीमों को वडोदरा, गुजरात से चेन्नई एयरलिफ्ट किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करते हुए लोगों की शिकायत सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और सिलेंडर वितरित किए। उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत सिलेंडर का वितरण किया। गुजरात के अहमदाबाद में अडानी ग्रुप ने रन फॉर आवर सोल्जर्स का आयोजन किया। सेना के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किया।
जयपुर में इंडिया मूवमेंट संडे ऑन साइकिल का आयोजन, साई और खेलो इंडिया ने मिलकर आयोजन को अंजाम दिया। राजस्थान मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने हिस्सा लिया। असम में 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध, असम सरकार के फैसले के खिलाफ आदिवासी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़, एक गौ तस्कर एनकाउंटर में घायल, साथी फरार, ट्रक से 6 गाय बरामद की गई। सोनभद्र में मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्कर गिरफ्तार, एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दिल्ली में मर्सिडीज कार ने 3 लोगों को कुचला, एक की मौके पर मौत। एम्बियंस मॉल के सामने ये पूरा हादसा हुआ, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 4 मंजिला मकान में लग गई भीषण आग, 4 लोगों की मौत, एक व्यक्ति घायल। कानपुर में कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई, दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के समस्तीपुर में खाद से लदे चलते ट्रक में भीषण आग लग गई, आग में झुलसने से ड्राइवर की मौत हो गई, हेल्पर की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया था ट्रक। झुंझुनू में बदमाशों के हौसले बुलंद, मन्नत मोटर्स नामक वर्कशॉप में लगाई आग, 18 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक। त्रिपुरा के अगरतला में सरकारी प्रॉपर्टी तोड़ने के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया, केस दर्ज किया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बलिया में तेज रफ्तार ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर बताई जा रही। अलीगढ़ में ब्रेक फेल होने से पेड़ से टकराया ट्रक, चालक और परिचालक की मौत, गांव में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अवैध शराब पर सांसद ने टीआई को फटकारा, मंच में बुलाकर सांसद बंटी साहू ने फटकार लगाई। ग्वालियर में 2 युवक को बेरहमी से पीटा गया, पिटाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल। भारत दौरे पर थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंग केटेको दिल्ली पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। पाकिस्तान सीमा पर 72 आतंकी लॉन्च पैड शिप, सियालकोट और जफरबाल में 12 आतंकी लॉन्च पैड, दूसरे गहराई वाले इलाकों में 60 आतंकी लॉन्च पैड। पाकिस्तानी सेना का तालिबान पर घुसपैठ कराने का आरोप, सेना ने कहा हमारे पोस्टों पर फायरिंग भी की जा रही। चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने को लेकर तैयार डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर की एआई की तस्वीर में साइन बोर्ड पकड़े हुए दिखे डोनाल्ड ट्रंप, और पोस्ट पर लिखा ट्रंप 2028 यस। यूएन ने पाकिस्तान को एक बार फिर लगाई तगड़ी फटकार, हाल ही में पारित संवैधानिक संशोधनों पर जताई गहरी चिंता। यूएन ने कहा नए संशोधन से लोकतंत्र होगा कमजोर, न्यायपालिका की आजादी को खतरा। रूस के पूर्वी क्षेत्र में चांदी के 2 बड़े भंडार मिले, दोनों भंडार 2 अलग-अलग क्षेत्रों में पाए गए, दोनों भंडारों में 770 टन चांदी होने का अनुमान। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से रांची स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। आज के मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली की होगी वापसी, दोनों दिग्गज 9 महीने बाद भारत में इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। टीम इंडिया की कप्तानी विकेटकीपर केएल राहुल करेंगे, क्योंकि रेगुलर कप्तान शुभमन गिल चोटिल हैं और इसकी वजह से वो बाहर हैं।